अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक हैं। और आज का रिव्यू मैं स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाह रही थी कि कुछ दिन पहले मैंने एलमोर सॉफ्ट क्रीम का जो रिव्यू है वो डाला था अपने चैनल पे। और उसके बाद खैर मेरे पास क्रीम ये ख़त्म हो गई है। लेकिन मैंने इसके अंदर रीफिलिंग कर ली है। मेरे पास एक लोशन पड़ा हुआ था उसकी, क्योंकि अगर आप बड़ी पैकिंग जो है वो बच्चों के सामने रखते हैं या बच्चों को अप्लाई कर रहे होते हैं तो बच्चे ज़िद करते हैं कि हमें दें, और वेस्टेज होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं फिर ये करती हूँ कि मेरे पास अगर कोई स्मॉल कंटेनर पड़ा हुआ है या फिर मेरे पास ऑलरेडी कोई जार अवेलेबल है, जिस तरह से मेरे पास ये क्रीम का जार था तो उसके अंदर मैंने रीफिलिंग कर ली है और अब मैं इसी के अंदर ही यूज़ कर रही हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जो मैं लोशन अब यूज़ कर रही हूँ वो खैर इम्पोर्टेड लोशन है। उसका रिव्यू भी मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन मुझे कोई ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं हुई क्योंकि मैं एलमोर यूज़ कर चुकी हूँ। दूसरा मैं आपको किसी दिन ये रिव्यू भी दूँगी कि लोशंस और क्रीम्स के जो दरमियान फ़र्क है वो क्या है, और लोशन यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है या क्रीम यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है। तो इंशाल्लाह ये रिव्यू भी मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगी। खैर इस के अंदर अब मैं यूज़ कर रही हूँ लोशन, और मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं इसको इसी क्रीम को दोबारा बाय करूँ वाइट में ही। रेड के अंदर भी मैंने उस दिन चेक किया था, लेकिन रेड जो है वो समर्स के लिए आई थिंक ज़्यादा बेस्ट होगी। खैर मैं उसको भी ट्राई करूँगी और इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज का जो रिव्यू है वो है हुस्न यूसुफ़ सईद गनी की जो हुस्न यूसुफ़ क्रीम है। सॉरी ये मेरे हाथ से गिर गई थी। और इसका रिव्यू जो है वो उन लोगों के लिए जिनकी स्किन टाइप कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देती है, उनके लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, इसका एक फ़ायदा ये ज़रूर है कि ये आपकी स्किन को क्लैरिटी की तरफ लेके जाती है। आपकी स्किन थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाती है, ग्लोई हो जाती है, लेकिन इसका ताल्लुक हरगिज़ आपको वाइटनिंग की तरफ ले जाने की तरफ नहीं है। इवन अगर आप इसको कंसिस्टेंट बेसिस पे भी यूज़ कर रहे हैं तो आप इससे गोरे नहीं होंगे, ये ख्याल आप दिल से निकाल दीजिए। जिस तरह से इसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि ब्यूटीफुल सॉफ्ट एंड स्मूथ स्किन आप गेन कर सकते हैं, तो आप वाइटनिंग की तरफ नहीं जा सकते। तो जो लोग भी इस क्रीम को यूज़ करना चाहते हैं, इसका इंग्रेडिएंट जो है वो हुस्न यूसुफ़ है बेसिकली, और इसको हर्बल ट्रीटमेंट के साथ तैयार किया गया है। ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी नहीं है, क्योंकि सईद गनी का जो ब्रांड है वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो हर्बल ब्रांड है और लोकल ब्रांड है इसकी। ऑल्दो बहुत सारी प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि जो लोग वाइटनिंग का सोच रहे हैं तो वो अपने जहन से ये चीज़ निकाल दें कि आप इस क्रीम को यूज़ करने के बाद गोरे हो सकते हैं। हाँ, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत फ्रेश और बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है, सॉफ्ट हो सकती है, लेकिन आप इसको यूज़ करके हरगिज़ गोरे नहीं हो सकते हैं। तो खैर मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि वो लोग जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव क्रीम्स यूज़ करते हैं या फॉर्मूला क्रीम्स यूज़ करते हैं, उससे बेहतर ये है कि आपको गोरेपन की तरफ जाने की हरगिज़ कोई ज़रूरत नहीं होती। आप अच्छी क्रीम्स यूज़ करें, आप इस तरह की हर्बल ट्रीटमेंट्स यूज़ करें, या फिर आप घर पे होम रेमेडीज़ यूज़ करें, और उसके बाद आपको जो रिज़ल्ट्स मिलेंगे वो सेटिस्फैक्ट्री भी होंगे और उसके कोई भी हेल्थ डिसएडवांटेजेस भी नहीं होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि फार्मूला क्रीम्स के अंदर बहुत सारे स्टीरॉयड्स यूज़ हो रहे होते हैं जो कि हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो ब्लड के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, और उसके बाद अल्लाह माफ़ करे बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स या आपको सीरियस डिजीज़ हो सकती हैं जो कि आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत प्रिवेल कर रही हैं। तो जी खैर इसके ऊपर मुझे इंग्रेडिएंट्स और इसकी कॉम्पोजिशन तो अवेलेबल नहीं मिली है, लेकिन ये है कि हार्मलेस है और आप इसको विद ह्यूज ट्रस्ट यूज़ कर सकते हैं। कोई इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये आपकी स्किन पर रैशेस करेगी या हार्श है या इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए यूज़ की जा सकती है। हाँ, अगर आपकी स्किन पे पिंपल और एक्नी है तो फिर आप अवॉइड कीजिए, फिर आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के मशवरे के बगैर इसको यूज़ ना कीजिए। बल्कि आप कोई भी प्रोडक्ट्स जो हैं, अगर आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्नी है तो फिर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, वो एडवाइजेबल नहीं होता है। हाँ जी, तो उम्मीद है कि आज का जो रिव्यू है वो भी आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह बाकी किसी नेक्स्ट रिव्यू के साथ मैं ज़रूर आपके सामने आऊँगी, कोई बहुत ही सिंसियर अच्छा सा रिव्यू लेने के बाद। उम्मीद है कि आपको मेरे सारे रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं, क्योंकि मैं पर्सनली वही चीज़ का रिव्यू शेयर करती हूँ जो जो कि मैं ख़ुद यूज़ कर चुकी हूँ। और जो चीज़ मैं ख़ुद यूज़ नहीं कर रही, मैं हरगिज़ भी उसको आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है या एक अमानत है जो कि मैं आप लोगों तक पहुँचाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अमानत में ख़यानत तो वैसे ही बुरी बात है, तो मैं बिल्कुल भी कुछ भी इस तरह की चीज़ यूज़ नहीं करूँगी इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी।
और जी एक और चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, बल्कि आप लोग मुझे ओपिनियन भी दीजिएगा कि आप लोग बच्चों का स्क्रीन टाइम किस तरह से कम करते हैं। मैं तो आजकल बहुत कोशिश कर रही हूँ, बल्कि मैं अपने बहन भाइयों के बच्चों को भी कहती थी कि इनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, लेकिन अब जब मैं खुद फेस कर रही हूँ ये प्रॉब्लम, तो मेरे बच्चों में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। और ऑल्दो मैं उनको बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ में इंगेज करने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं उनको टीवी पे इंगेज करती हूँ कि वो टीवी पे कुछ देख लें, या फिर वो टॉयज़ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें या कुछ इस तरह की एक्टिविटी कर लें। बट अल्टीमेटली मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ की वजह से कि बच्चे थोड़ी ही देर के बाद चीज़ों से बोर हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए खैरवानियाँ भी हेल्प करती है, और बहुत सारी चीज़ों में तो वो खुद ही आगे आगे आ रही होती है। और समटाइम्स ये होता है किचन में वो मेरे साथ आ जाती है, या फिर वो टॉयज़ इस तरह से स्प्रेड करके अपने भाई के साथ खेलना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कुछ ही देर के बाद जब वो बोर होती है, और उसके बाद फिर ना तो उसका टीवी में इंटरेस्ट रहता है, ना ही किसी और चीज़ में, और फिर अगेन जो एक चीज़ आती है वो यही होती है कि जी हमें मोबाइल चाहिए। हाँ खैर जी, आप शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे बनाए थे मैंने फ्राइड राइस। हाँ, हमारे पास लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ था सब कुछ ही, वेजिटेबल्स कट करके मैंने रखी हुई थी। और राइस भी जो है मेरे पास एक दिन पहले के बॉयल हुए 1 to 1.5 प्लेट जो है वो पड़े हुए थे, तो वो हम लोगों ने उनको बड़ा अच्छा सा टॉस कर लिया था, सारे वेजिटेबल्स और राइस को। तो यहाँ पे हमारा जी रात का डिनर रेडी हो गया था मेरा और बच्चों का। जी, तो आप लोग बताइए कि आप लोगों के घर में सर्दियों में क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, और सर्दियों का मौसम किस तरह से इंजॉय हो रहा है। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी बहुत ही अच्छे व्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।